राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अजा एकादशी कब है। तो सबसे पहले लाला के दर्शन कर लीजिए। आज लाला के जन्म का तीसरा दिन है और छठी के बीच में ही जो एकादशी तिथि पड़ रही है, तो इसका जो संयोग बैठ रहा है वो अद्भुत बैठ रहा है। और इस एकादशी में आपको प्रभु की पूजा अर्चना विशेष रूप से अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सबसे बड़ी अभी कन्फ्यूज़न हो रही है वो ये कि अजा एकादशी आखिर है कब। बहुत से लोग कह रहे हैं 29 तारीख को और बहुत से लोग कह रहे हैं 30 तारीख को। चूँकि जो एकादशी का व्रत होता है वो सही कहा गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है, सही बात है। लेकिन जो इस बार की एकादशी है वो द्वादशी युक्त नहीं है। एकादशी का जो इसके लिए आपको जानना होगा कि एकादशी कब से शुरू हो रही है और कब एकादशी तिथि का जो समापन हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, इस समय ये अजा एकादशी आती है। अजा एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। तो ये जो एकादशी है अजा एकादशी, इसका प्रारंभ कब से हो रहा है? तो ये जो एकादशी है इसका प्रारंभ हो रहा है 28 अगस्त मध्य रात्रि 1:20 से, और इसका समापन हो रहा है एकादशी तिथि का वो 29 अगस्त गुरुवार मध्य रात्रि 1:37 से। तो इस तरह उदया तिथि के अनुसार हमें जो एकादशी तिथि मिल रही है वो हमें आपको 29 अगस्त गुरुवार वाले दिन मिल रही है। इसीलिए हमें जो एकादशी का व्रत करना है वो हमें करना है 29 अगस्त दिन, गुरुवार वाले दिन। और जो एकादशी तिथि का एकादशी का जब हम व्रत करेंगे तो जब एकादशी का पारण करना है वो कब करना है? तो हमें एकादशी व्रत का पारण करना है 30 अगस्त दिन शनिवार, माफ़ कीजिएगा, दिन शुक्रवार वाले दिन आपको पारण करना है 6:18 से लेके सुबह 6:18 से लेके 7:59 तक। तो इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो थी कि कब है एकादशी का व्रत, तो ये बहुत क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी जो भी क्वेरी हो उसको सॉल्व करने की। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार अवश्य देते रहिएगा। ऐसे प्रभु के समक्ष आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि आपका ये जो चैनल है हिंदू कल्चर, ये अच्छे तरीके से ही ग्रो हो रहा है। और हिंदू कल्चर, अब बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया कि दीदी आपके चैनल पे तो पूनम ऑफिशियल लिखा आता है, तो आप हिंदू कल्चर क्यों कहती हैं? देखिए, अगर आप मेरे शॉर्ट्स को फॉलो करते होंगे तो मेरा जो URL है, जो URL एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो हिंदू कल्चर 923 है। तो आप और मेरा जिस समय मैंने चैनल बनाया उस समय मेरा जो मत था, या फिर बोल सकते हैं मेरी जो मन की इच्छा थी, वो यही थी कि मेरे चैनल का नाम हिंदू कल्चर हो। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी हर वीडियो में आपको बोल चुकी हूँ, मुझे हर चीज़ का ना नॉलेज ही किसी चीज़ का नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और अभी मतलब अब ये चेंज करना इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन में भी जा चुका है और मेरा यही नाम आपको यूट्यूब के जो भी एड एंड स्पिन वगैरह जो भी कुछ होती है उन सब पे यही चीज़ लागू हो गया है। इसीलिए अब नाम चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो शॉर्ट्स जिसके पास भी आते होंगे वो सब देखते होंगे कि उन सब के पास शॉर्ट्स जो आती है वो हिंदू कल्चर 923 करके ही आती होगी, है ना? तो इसीलिए मैं इस चैनल का नाम हिंदू कल्चर ही बोलती हूँ। तो आशा करती हूँ आप जिसके भी ये क्वेश्चंस थे कि पूनम ऑफिशियल होने के बाद भी मैं इस चैनल को हिंदू कल्चर क्यों बोलती हूँ, तो आई होप अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और इसके साथ ही अब आते हैं कि एकादशी का व्रत की बात। तो एकादशी व्रत में आप सभी को मालूम है आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। उठने के बाद आपको सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, अपने मन ही मन अपने लड्डू गोपाल जी को स्मरण करते हुए, क्योंकि उस समय अपने के लाला सो रहे होंगे। तो
सबसे पहले उन्हें एकादशी व्रत की शुभकामनाएं देनी है और उसके बाद आपको गृह कार्य से निवृत्त होकर के स्नान आदि करना है। स्नान आदि करके आपको स्वयं भी पीले पीले वस्त्र पहनने हैं। हो सके तो एकादशी का दिन है, घर में पीली सरसों का छिड़काव आप अवश्य करिएगा। मतलब सो के उठते जैसे पीली सरसों का आपने छिड़काव किया, और उसके बाद जब आप घर में झाड़ू या बुहारी लगा रही हैं तो थोड़ी देर बाद, मतलब अच्छा समय के बाद आप उसके बाद वो उसे साफ़ करिएगा। ऐसे तो कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कितने लोग पालन करते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही एकादशी व्रत वाले दिन कभी भी अगर आप कपड़े धोते हैं तो, ऐसे नहीं धोते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप धोते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो ये सब छोटी छोटी सी बातों का आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपने स्नान और कर लिया, उसके बाद आपने पीले पीले वस्त्र धारण किए। आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने लड्डू गोपाल जी को शयन से जगाना चाहिए, उन्हें हैप्पी एकादशी बोलनी चाहिए, उन्हें प्यार से उठाना चाहिए। उन्हें हो सके तो अगर आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं तो उत्तम, अगर नहीं भी संभव है ना तो आप जल में गंगा जल मिला के और थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसी से उनका स्नान करवा दीजिएगा। इससे भी मेरे लाला बहुत 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 ही खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा कार्य करना है। ये कार्य करने के बाद आपको क्या करना है कि लाला को भी पीले पीले वस्त्र आपको पहनाने हैं। उन लाला को आपको पीली भोग, पीली जो भी आप पीले फलों का आप भोग लगा सकते हैं, पीले लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने कर्मास भी करने हैं। आपको चींटियों को खाना देना है, आपको पक्षियों को खाना देना है, आपको मछलियों को आटा देना है। मतलब सीधा सा कहना है कि प्रभु की वंदना के साथ साथ, प्रभु के चिंतन के साथ साथ आपको अपने कर्मों को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इससे ही आपका लक इन्हेंस होगा, इससे ही आपके जो भी कार्य रुकते रुकते हो रहे होंगे सबकी दुआएं मिलेगी, तो आपका सारा कार्य होना, सक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कार्य आपको करने चाहिए। पूरे घर में आपको धूनी दिखानी चाहिए। शाम के समय आपको घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ आपको घी के दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। तुलसी जी में भी एकादशी वाले दिन जल नहीं चढ़ाते, ये आपको मालूम होगा, लेकिन आप दूर से ही उन्हें फल नैवेद्य जो अर्पित करना चाहे वो कर सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। और उसके बाद आपको एकादशी व्रत की जो कथा है, अजा एकादशी की कथा, उसे आपको पढ़ लेना है अपने लाला के समक्ष। अपने जो भी आपके मन के भाव है, जो भी आपका मन का प्रेम है, उसे कहना है। देखिए ये एकादशी अगर आप व्रत नहीं भी करते ना तो भी आपको चावल नहीं खाने हैं, बैगन नहीं खाना है, और हो सके तो चावल का आपको आज के दिन दान करना चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर आप सक्षम हैं तो आपको, क्योंकि इस समय हमारे लाला का जन्म का अभी छठी की भी तैयारी होनी बाकी है, तो आप लोगों को मीठे चावल खिला सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं। लाला से प्रेमवश आप अपने लाला को जितना प्रेम करते हैं, और अगर नहीं बाहर जाके बांट सकते तो थोड़ा बना करके आप किसी ब्राह्मण को, और उसकी ब्राह्मण के घर में ही जाके दे सकते हैं, ब्राह्मण को भेंट दे सकते हैं। ये छोटे छोटे से कार्य करके आप अपने लाला के प्रति अपना प्रेम दर्शा सकते हैं, अपना समर्पण दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे नियमों का पालन करके, बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं, इनका पालन करके आपको अवश्य अपना जो भी आपकी सेवा है, जो भी आपका कर्मास है, वो आपको अपने प्रभु को ही अर्पित कर देना है कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण। बस आप अपना देखते रहना कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ मुझे आपकी आवश्यकता है, बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आपको प्रभु से यही निवेदन करना है और अपने मन की मुराद अपने लाला से कहनी है। अपने लाला से अपने दिल की जो भी बात है वो आपको कहनी है। देखिएगा मेरा कृष्ण मुरारी कन्हैया लाल कैसे आपकी मन की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन को धन्य धन्य करेगा। तो छठी की वीडियो के लिए भी रेडी रहिएगा। छठी की वीडियो बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड और अपने इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। जैसे हमेशा अभी तक देते आए वैसे ही आगे भी देते रहिएगा। और लाल गोपाल जी आप सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखे, आप सभी पे अपना प्यार बनाए रखे, आप सभी का जीवन सुखमय हो और समृद्धपूर्ण हो। बस यही प्रभु से मैं कामना करती हूँ कि भगवान सबके मन की इच्छाओं को पूरा करना, पूरे जग का कल्याण करना, जग में शांति का माहौल बना के रखना। और अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है हम कलकत्ता से हैं, तो कलकत्ता का भी जो भी माहौल है, प्रभु लाल गोपाल से बस यही आशा करती हूँ कि सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब न्यायपूर्वक हो जाए। बस यही कामना अपने लाल गोपाल से करती हूँ। अपने बालाजी महाराज से, तिरुपति बालाजी महाराज जी से यही कामना करती हूँ आप सभी का जीवन धन्य हो। तो जय राधे राधे, जय श्री हरिदास, हरि बोल, राधे राधे।